भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रुकिए, रुकिए। मुझे मेरी गलती समझ आ गई। आपको पागल कहकर संबोधित करना यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आत्मबोध हो गया है। ये दुनिया तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे व्यक्ति को भी पागल कह सकती है, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा हूं। मुझे शिक्षा और ज्ञानी दोनों का सम्मान करना चाहिए। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। माफ कीजिए। सिलेबस बताओ। तुम्हारी कक्षा के समाज शास्त्र विषय में क्या क्या पढ़ाना है तुमको? बताओ बताओ। अभी बताता हूँ गुरुजी। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। हो गई नारेबाजी, अब उठो और चलो चाल सब। वहाँ पति और बच्चे भूखे हैं और यहाँ धरना का नौटंकी कर रही है। चलो उठो। हितेश काका, इन औरतों में से आपसे घर से कोई भी नहीं है, इसलिए आप इस मसले से दूर रहिए। अरे तो मेरे घर की औरत नहीं है, नहीं सही, लेकिन मेरे दोस्त की पत्नी जोकू, इसकी पत्नी नटवर, इसकी अम्मा तो है, और ये लोग भूखे रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? हितेश, तू चिंता ना कर। रमा जितना कह रही है उतना तुम सब मान जाओ, तभी उठेंगे हम। अरे ये रमा का अपन घर नहीं देखा है, तुमने देखा है? ए फुलिया, उठ घर चल और खाए का बनाओ, बहुत भूख लगी हमका। अब भूख लगी है तो खुद जाके बनाओ और खाओ। अब कहीं नहीं जाइए। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। ए अम्मा, घर चलो, मुझे भूख लगी है। तुमको पता है ना, मैं दोपहर को खाना नहीं खाता हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। चलो घर। नहीं आऊंगी मैं। नहीं जाएंगे, 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 नहीं जाएंगे। ये तुम सबकी औरतों के कारण हमारी औरतें भी बहक गई हैं। बहक नहीं गए हैं, सही रास्ते पर आए हैं। और अगर हमें घर लेकर जाना है ना, तो सरला को मुआवजा दिलाओ। शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काय। भक्ति करें नित शब्द की, सतगुरु यों समझाए, सतगुरु यों समझाए। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? सुबह से मैं कुछ खाया नहीं, बच्चा वहाँ पे भूखा है और यहाँ पे बैठ कर धरना प्रदर्शन कर रही हो। चला कर। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, चलो सब लोग। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बात अब आगे बढ़ चुकी है। हम सभी मर्दों को एक होकर इन औरतों को सबक सिखाना होगा। जो करना है कर लीजिए, हम भी देखते हैं कि आज आप किस हद तक जाएंगे। एकदम सही कह रहे आप। बताइए कि क्या करना है, बताइए। मिट्टी का तेल डालकर जलाना दें इन सभी औरतों को। अच्छा, तेल की एक बूंद फेंक कर देखिए। रिटायर्ड सूबेदार का वादा है, उसी हाथ को उखेड़ कर फेंक दूंगा। लेकिन यही अहम आप सब लोग छोड़ दोगे
तो जीवन कितना सुंदर और सरल बन जाएगा। लेकिन जात के नाम पर सदियों से बनी खाई बस इस बात पर पड़ गई है कि हमें औरतों को सबक सिखाना है, और मिल गए सारे मर्द। कमाल है। और इसी तरह सब लोग मिलकर मानवीय विकास को एक बड़ा लक्ष्य बना लेंगे तो हमारी जात और हमारी कौम सारी एक हो जाए। राम जी, तुम मर्द नहीं हो, मर्द के नाम पे कलंक हो, कलंक। बताओ, मर्द होकर के मर्दों का साथ न देकर औरतों की तरफदारी कर रहे हो। छी! हितेश भाऊ, औरतों की इज्जत करना ही मर्द का कर्तव्य होता है, और वही मैं कर रहा हूँ। और आप सब देख लीजिए, मर्दों की लड़ाई तो बस जात से है, मगर हम औरतों की लड़ाई जात के साथ साथ मर्दों से भी होगी। इसलिए जातिगत लड़ाई खत्म होने के बाद भी हम औरतों को अपने अपने हक के लिए लड़ते रहना होगा, और हर छोटी बड़ी लड़ाई जीतते रहनी होगी। और इस जीत की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। हमें क्या कमजोर समझ के रखा है कि हम हार जाएंगे? हम मर्द हैं और दिखा देंगे कि बिना औरतों के भी रह सकते हैं। चलो भाइयों, चलो भाइयों, चलो। हाँ, अब घर में कोई नहीं था, मीरा भी वहां चली गई। सोचा खाके जल्दी सो जाओ। कोई बात नहीं, अब खाकर सो जाइए। दामाद जी, आप दामाद है मेरे, आपके लिए मैंने खाना बना के थाली में रख दिया है, आप खा लीजिए। अब बाकी सब क्या खाएंगे, इसे हमें क्या लेना देना। माफ कीजिए भाभी, लेकिन आपका आकलन गलत है। मैं सिर्फ अपने परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि चाल की सारी औरतों की बात कर रहा हूँ। और वहां सब लोग भूखे हैं, तो मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ? यही तो दिक्कत है। जैसे जैसे मैं यहाँ रह रही हूँ, वैसे वैसे मैं समझ पा रही हूँ कि जीजाबाई का यहाँ रहना कितना मुश्किल होता होगा। जीजाबाई का नाम बीच में कहाँ से आ गया? समझाती हूँ। यदि जीजाबाई यहाँ रहती तो आप उसे कहते सब लोगों के लिए खाना बनाओ, क्योंकि चाल में औरतें हैं नहीं तो मर्द क्यों खाना बनाएंगे। जीजाबाई मना कर देती, कोई भी औरत सबको खाना खिलाने का क्यों ठेका लेगी। और तब जब उसका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है और जीजाबाई ने ना कह दिया, तो आप और आपका ये लाडला बेटा, बाकी के सब लोग उसके खिलाफ हो जाते, उसे मन भर सुनाते, ताने देते। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते, और जबरदस्ती खाना बनाने को तो कभी भी नहीं कहते। क्या है ना, बचपन में मुझे, मेरे भाइयों को, बहनों को मेरी आई ने खाना बनाना सिखा दिया है, ताकि जरूरत के वक्त किसी से कहना ना पड़े। जैसे आज जरूरत है खाने की, लेकिन फिर भी आपसे नहीं कहेंगे। बाबा, हम बनाते हैं खाना। चल बेटा, साथ मिलकर खाना बनाते हैं। मतलब सबके खाने का राशन यहीं से इस्तेमाल होगा? तो इस घर में राशन मेरे पेंशन से आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? आप खाकर सो जाइए। आजा बेटा। आज लेके आइए। एक क्या नाटक किएगा? हाँ? रात भर यहीं बैठने का इरादा है क्या? चलो घर चलो। नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से।
बाबा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दो ना। मुझसे क्या कह रहे हो? अपनी माँ से कहो कि चल के खाना बनाए। मैं थोड़ी खाना बनाता हूँ। नहीं बनाते, आज बच्चे के लिए बना दीजिए खाना। आई, चलो चले ना खाना बनाने, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलो ना आई, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं ऐसे नहीं देख सकती अपने बच्चे को भूख से रोते तड़पते हुए। मुझे जाना ही होगा, अपने बच्चे के लिए खाना बनाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। नहीं, रुको तुम, विद्रोह करो। अब ऐसे ही हम सबके बच्चे आएंगे, एक एक करके रोते हुए। हाँ सरला, बताओ क्या करें? अब इस लड़ाई में ऐसे बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते ना। हाँ सरला, ऐसा नहीं देख सकते इनको भूख से तड़पते हुए। बताओ क्या करें? क्या करें? भावुक होकर न्याय और हक की लड़ाई बीच में नहीं छोड़ी जा सकती। जब समानता के अधिकार की बात आएगी तब मर्दों द्वारा भावनाओं के हथियार चलाए जाएंगे। अभी इन स्त्रियों को सोचना होगा कि उन हथियारों से कैसे लड़ना है। चल बेटा, रुकिए, हक की लड़ाई में भावनाओं पर काबू पाना ही होगा। हाँ ताई, और ये मर्द तो अक्सर कहता है ना कि ये हम औरतों से ज्यादा ताकतवर है, सक्षम है। तो बनाए खाना और खिलाए अपने बच्चों को। बच्चे दोनों के हैं, और आज तक तुम आई खाना बनाकर खिलाते आई है ना, तो आज आप भी अपना प्यार दिखा दीजिए। बनाइए ना बच्चों के लिए खाना। ये रमा, तुम्हें क्या पता? हाँ, ना तुम्हें बेटा है ना बेटी है, बच्चों का भूख का दर्द क्या होता है? मुझे तो बच्चे नहीं है, लेकिन आपके तो बच्चे हैं ना, तो हम भी देखें कि आपको कितना दुख है, दर्द है। बनाइए ना उसके लिए खाना। बात तो सही है, आज आप लोग ही खाना बनाइए बच्चों के लिए। और अब चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा भूखा नहीं रहेगा, मैं वादा करती हूँ। ठीक है, हम चुनौती देते हैं। आप लोग को बहुत छोटा काम लगता है ना, बहुत आसान लगता है ना खाना बनाना। बनाइए और दिखाइए खाना बना के। हाँ, हम सब बनाएंगे। चलो भाइयों, इन औरतों का घमंड तोड़ते हैं और हम सब खाना यहीं बनाकर दिखाएंगे इनको। क्यों भाइयों, आ जाओ। बनाएंगे, चलो। बैठिए। देखो कैसी बनी है। ले, तेरे बेटे ने रोटी बनाई है, खा ले। इतनी मीठी रोटी बनाई कैसे? हाथों से। पता है, तुमको बचपन में ही भीमा बाई ने और उसकी बहनों ने खाना बनाना सिखा दिया था। अब इन मर्दों को देखकर तो लगता है कि हर मर्द को खाना बनाना आना ही चाहिए, ताकि उनके बच्चे भूखे ना रहे, वो खुद भूखे ना रहे, और जरूरत पड़े तो पूरा परिवार भूखा ना रहे।
पता है बेटा, मेरी आई मुझसे हमेशा कहा करती थी कि मर्दों को भी खाना बनाना आना चाहिए, ताकि कभी वो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी खाना बनाकर खिला सके। तुम्हारी आई भी यही कहती थी, और आज देखो हमें खाना बनाने का मौका मिल गया। आज हम पूरे परिवार के साथ साथ चाल के सभी औरतों का खाना बना रहे हैं। इन दोनों के दिमाग में भीमा बाई इस हद तक घुसी हुई है कि जीजाबाई की कोई जगह ही नहीं बची। जीजाबाई, तू अपना काम खत्म करके जल्दी से आ जा, फिर तुम्हारी जगह मैं बनाऊं। एक काम करो, ये बर्तन को नीचे रखो, इसमें चावल डालते, फिर इस बर्तन को चढ़ाएंगे। पानी पहले उतारते। अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं होगा, हम करते हैं। करो। हाँ। मैं समझ रही हूँ कि आप लोग के पतियों को तकलीफ हो रही है, इसलिए आप लोग से रहा नहीं जा रहा है। लेकिन आप लोग भी थोड़ी हिम्मत रखिए ताकि वो हमारी तकलीफें समझ सके। रुक जाओ, रुक जाओ। सब तुम्हारे कारण हुआ है। ना तुम ये नौटंकी करती, ना हमें ये खाना बनाना पड़ता, और ना हम सब जल जाते। ये हाथ तुम्हारे वजह चला। शांत हो जाइए, इसे थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहे तो आज आपको पहली बार खाना बनाना पड़ा, थोड़ा गर्म पानी आपके हाथ के ऊपर गिर गया होगा तो आपके हाथ जल गए होंगे। आपको इतनी तकलीफ हो रही है। ये औरतें रोज खाना बनाती हैं, रोज इनके हाथ जल जाते होंगे। सब्जी काटते काटते कभी हाथ कट जाते होंगे, कभी मिर्च भरे हाथों से आंखों को छू लेती होगी, कभी आपको गरम गरम रोटी परोसने के चक्कर में पैरों में मोच आती होगी। लेकिन फिर भी आपको खाना देने के बाद ये ऐसा तो नहीं कहती ना कि ये सब आपके कारण हुआ है। ये सब काम है इन सब का, और अपने काम में थोड़ा चोट, दर्द, तकलीफ सबको होता है। मैं आप सब लोगों के लिए खाना लाई हूँ, ये लो, खा लो। हाँ, आइए। नहीं, आपका खाना लाया हुआ मेरा बेटा नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? भूखा रहेगा क्या? भूखा क्यों रहेगा? हम उसे खिलाएंगे। वाह राम जी वाह, मतलब अपने फायदे के लिए तुम अपने घर का नमक हम ऊंची जाति के लोगों को खिलाओगे। देखा, इससे ज्यादा मौका परस्त नहीं देखा किसी को। ऐसे जबरदस्ती हम लोग नहीं करते, आप ऊंची जात वाले करते हैं हमारे ऊपर। इन लोगों के लिए खाना बाहर से मंगवाया है, और हमारे घर का खाना सिर्फ परिवार वालों के लिए और चाल वालों के लिए लेकर आए। रामजी भाव। हाँ, रख दीजिए। जी जी, यहाँ रख दीजिए। यहाँ ये सब काम है इन सब का, और अपने काम में थोड़ा चोट, दर्द, तकलीफ सबको होता है। एक बात तो रह गई, अभी अभी आपने कहा था ना कि ये खाना बनाना, ये सब करना उनका काम ही है। वैसे आप भी अपना अपना काम करते ही होंगे, जीविका के लिए बाहर कुछ काम करके पैसे कमाते होंगे, आपको भी तकलीफ होती होगी।
काम करते समय चोट लगती होगी, दर्द होता होगा, होता है ना? लेकिन घर लौटने के बाद आपकी पत्नियां आपसे ये तो नहीं कहती ना, ये तो आपका काम ही है, आपको करना ही पड़ेगा। काम में चोट, दर्द, तकलीफ ये सब तो होता ही रहेगा, कहती है?